हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेरी ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, खुश भी होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। शाम से ही अपना रूटीन शुरू कर दी। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है। दोपहर का खाना पीना हम लोगों का समाप्त हो चुका है और आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे कुछ डब्बे हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, चिपचिपाहट उसमें आ गई थी, तो ऊपर मैं साफ़ कर ली स्लेब को और डब्बे को मैं वहाँ पे साफ़ करके रख दे रही हूँ। जो डब्बा यहाँ पे साफ़ करने का है उसको मैं कपड़ा से पोंछ दे रही हूँ, साफ़ करके रख दूँगी। और जो बहुत ज़्यादा गंदा है उसको मैं निकाल करके ले जा रही हूँ। वैसे मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ, पर फिर भी इसको बीच बीच में साफ़ करते ही रहती हूँ। और ये देखिए, ये भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा इसलिए बोल रही हूँ ना कि जो भी सामान जैसे कि छोटा छोटा पाउच में रहता है ना, जैसे कि तड़का मसाला हुआ या फिर सांभर मसाला हुआ, छोटा मोटा कुछ जो बच जाता है वो मैं इस भानुमति के पिटारे में डाल देती हूँ। तो बस इस भानुमति के पिटारे को भी मैं साफ़ कर ली और जो भी सामान छोटा मोटा बचा हुआ है वो सब मैं पॉलीथीन में रख करके और रख दी वहाँ बाहर ले जा करके, क्योंकि राशन का सामान मंगाना है। तो इसलिए सोची कि चलो जो खाली डिब्बा है उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, जो गंदा डब्बा है उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और उस सब को साफ़ करके अब मैं यहाँ पे किचन का स्लैब और गैस चूल्हा को पोंछ ले रही हूँ। तो जैसे कि खाना बनाई थी तो मोटा मोटी पोंछ ली थी। जूठा जो गिरा हुआ था, जैसे जूठा क्या, दाल का जो गिरा हुआ रहता है या चावल का पानी जो गिरा हुआ रहता है, तो वो सबको मैं पोंछी हुई थी। पर अभी मैं अच्छे से कपड़ा से खंगाल खंगाल करके पोंछ ले रही हूँ। और मेरा ये बहुत ही गंदा वाला आदत है, जैसे कि मैं जो भी काम करती हूँ ना, बस तुरंत उस कपड़े से ले करके कपड़ा को भिंगा करके गैस स्लैब को और गैस चूल्हा को दोनों को अच्छे से मैं पोंछ लेती हूँ। फिर कुछ काम की, थोड़ा सा देखिए कुछ गिरा हुआ है तो फिर उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरी बहुत गंदी वाली आदत है। तो चलिए, यहाँ पे सबको साफ़ कर ली और लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि कचरा भी गिर गया था तो बस इसीलिए लगा ले रही हूँ झाड़ू। पोछा इस समय अभी नहीं मारूंगी, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, पर अभी पोछा नहीं मारूंगी, बस झाड़ू लगा ली, बस यही है। और यहाँ पे झाड़ू लगा करके यहाँ पे मैं जो दिखाई पड़ रहा है ना, गैस के ऊपर मैं रखी कढ़ाई, तो बनाऊंगी तिल का लड्डू। ये देखिए, तिल का लड्डू के लिए मैं तिल भूनने लगी। और तिल का लड्डू जैसे कि मैं बनाई हुई थी, पर वो क्या हुआ ना कि कुछ बनाई, थोड़ा सा ही बनाई थी, कुछ क्या थोड़ा सा ही बनाई थी। वो गुड़ में ना कंकर था, जिसके वजह से ये सब तिल ला करके धो करके तो रखी थी, पर तिल का लड्डू नहीं बना पाई उसी कंकर के वजह से। तो फिर से जा करके हस्बैंड गुड़ लाए हैं, तो बस ये दिखा रही हूँ कि तिल भून के तैयार है। और यहाँ पे मैं पानी डाल दी थी कढ़ाई में 2-3 चम्मच के करीब, और डाल दे रही हूँ गुड़। तो इससे क्या होता है ना कि पानी डाल करके गुड़ डालने से कि वो जो गुड़ है ना सो जलता नहीं है। तो बस इसीलिए। और ये दिखा रही हूँ आप लोगों को गमला, गमला जो कि मैं धनतेरस में ली थी वो वाली आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत छोटा मोटा और मोटा सा गमला है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो इसी गमले में मैं डाल दी इस तिल को, और यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखिए गुड़ अभी नहीं हुआ है, जैसे कि इसका पाक जो होता है ना उस तरह से अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और मैं कड़ा पाक करूँगी। और ये देखिए, ये इस तरह का हो गया है, मोटा हो गया है। और ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि देखिए ये 3 से 4 तार का ये इस तरह का तैयार हो गया है। जब इस तरह का हो जाए तो बस ये गुड़ का पाक तैयार है। और बहुतों को पता भी होगा, पर जिनको पता नहीं होगा उनके लिए सोची कि चलो बना रही हूँ तो दिखा देती हूँ इसमें क्या है। तो बस इसको मैं डाल दी और थोड़ा सा ही अभी तिल डाली, आधा तिल डाली थी, और बीच बीच में मैं तिल को डालते जाऊंगी। और बहुत कम मैं गुड़ ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को बोली ना कि आप ये मॉर्निंग में जो चाय पीते हैं उस समय उठ करके आप इसको खा करके पानी पी लीजिएगा, उसके बाद में आप चाय पीजिएगा। तो ये विंटर के लिए ना बहुत ही अच्छा वाला नाश्ता है। इसमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है, फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, और बहुत सारा फायदा है इस तिल का। तो सोची कि चलो बना रही हूँ तो शेयर भी कर देती हूँ। तो बस ये इसको मिला दी पूरे तिल को, और उसके बाद में मैं बना ले रही हूँ लड्डू। और लड्डू बनाऊंगी बड़ा छोटा दोनों मिल करके, क्योंकि जो छोटा वाला रहेगा ना वो दोपहर में खाने के बाद में हस्बैंड को बहुत पसंद तिल का लड्डू, तो इसीलिए छोटा वाला बनाई कि दोपहर के खाने के बाद वो खोजते हैं कि एक तिल का लड्डू हमको खिला दो, तो वो छोटा छोटा मैं बनाऊंगी। और मॉर्निंग के लिए एक तिल का लड्डू खाकर पानी पियेंगे तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूंगी। तो बस इस तरह से मैं बना ली तिल का लड्डू। ये दिखा रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी आइए और तिल का लड्डू मेरे घर में आकर के खाइए। तो चलिए, ये तिल का लड्डू तैयार हो गया है। और ये पैकेट में ली थी मुरही का, तो मुरही का भी लड्डू मैं उसी तरह से तैयार कर लूँगी जैसे कि तिल को पाक होता है ना गुड़ वाला, बस उसी तरह से ये मुरही वाला लड्डू में भी पाक होता है। बस उसी तरह से बना ली इस लड्डू को भी।
और अब मैं दिखा दे रही हूँ कि देखिए कितना तिल का लड्डू और मुड़ी वाली मुरमुरे वाली लड्डू बनाई। ये देखिए इस तरह का तैयार है। और मेरे मायके में ना जब मेरी माँ बनाती थी तिल का लड्डू या फिर चावल वाला लड्डू, तो बोलती थी कि डगरा लेकर के, डगरा सूप जो होता है ना, तो बिहार में ये डगरा बोलते हैं, एक गोल सा बड़ा सा होता है उसमें। तो वो बोलती थी ना कि इसको हिलाओ और बोलो कि मामा बंधाए हुए हैं, मामा बंधाए हुए हैं। पता नहीं उसका क्या मतलब होता था, पर फिर भी हम लोग खूब अच्छे से उसको बैठ जाते थे। मामा बंधाने का कोई मतलब नहीं रहता था। माँ बोलती थी कि बच्चा लोग को चलो एक काम दे देते हैं, क्योंकि हम लोग घूमते रहते थे कि कब लड्डू बंधे और हम लोग खाने लगें। तो इसलिए बोलती थी कि तुम डगरा हिलाओ ताकि लड्डू गोल गोल हो, या पता नहीं कुछ होता होगा, मैं नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ लड्डू बना करके आंगन में, और ये जो डब्बे हैं ना उसको मैं धो ले रही हूँ और धो करके डाल दूँगी सूखने के लिए। तो अभी कपड़ा भी नहीं धुला हुआ है, तो मैं कपड़ा नहीं धो लूँगी, वो हाउस हेल्पर आएगी तो वही धोएंगी। बस ये डब्बा डुब्बी मैं साफ़ कर ली और यहाँ पे पानी गिरा करके साफ़ कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कचरा था ना तो वो सब निकला हुआ है। तो इसलिए आंगन को मैं यहाँ पे धो दे रही हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं लहसुन ले करके, क्योंकि लहसुन मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। छील करके रख लूँगी फ्रिज में, ताकि मसाले में जब भी ज़रूरत पड़े तो उसको मैं तैयार करके रखूँगी तो वो ज़रूर यूज़ में आ जाएगा। बस यहाँ पे लहसुन छील करके आ गई हूँ किचन में। हाउस हेल्पर मेरी आ गई है, जो बर्तन था सो वो धो रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और आंगन में जा कर के हाउस हेल्पर के साथ चाय का लूँगी मैं मज़ा। उसके बाद में सांझ का काम रहेगा। तो ये देखिए आंगन में आ गई हूँ, और हाउस हेल्पर जो कपड़ा था दो चार ठो ही रहता है। जैसे कि दोपहर में रहता है ना, तो कुछ कुछ कपड़ा मैं भी धो लेती हूँ, ऐसा नहीं कि वही करेंगी, मैं भी कुछ कुछ अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय हम लोगों का ख़त्म हुआ, यहाँ पे मैं सांझ दिखा दी। और ये देखिए शाम का मौसम। तो अभी टाइम हो गया है 7:45, और सांझ दिखा करके और कुछ देर बैठ के, जैसे कि सांझ पार हो गया, तो फिर जो लाई बनाई थी ना, लाई बिलाई, उसको बैठ करके हम लोग दोनों खाए, हस्बैंड वाइफ बैठ करके। उसके बाद में अब आ गई हूँ किचन में। और ये देखिए इतना लहसुन में छोड़ा के रखी, तो थोड़ा सा इसको पीस करके पेस्ट बना लेंगे धो करके, और इस तरह से कपड़े पे सुखा ली। और इसको रख दूंगी मैं इसको फोरन के लिए, ताकि कभी जरूरत हो तो पट से निकाल करके और अपना सब्जी में डाल दे, बना ले। अब कर लूंगी रात के खाने की तैयारी, क्योंकि दोपहर में आज जल्दी ही खा ली थी, तो सोची कि चलो जल्दी से खाना बना करके खा करके सो जाओ। और ना झारखंड का मौसम फिर से खराब हो गया, मतलब कि खराब हो गया क्या, ठंडा हो गया है। तो लग रहा है कि जितना जल्दी हो बना लो, खा लो और कंबल में जाकर के घुस जाओ। तो तड़का बना रही हूँ उड़द दाल, चना दाल, और ये जो बीन है वो बीन डाल करके, और ये बीन फूलने के लिए डाल दी, तो इसका सब्जी भी कल बना लूंगी। और जब मैं तड़का बनाती हूँ ना, तो जीरा, काली मिर्च और लहसुन ये तीनों कूट करके पहले ही इसमें मैं डाल देती हूँ। जब दाल बॉयल करती हूँ ना, उसी समय डाल करके, और फिर इसको बॉयल कर लूंगी टमाटर डाल करके भी, और सिर्फ प्याज और लहसुन दे करके, थोड़ा सा तड़का मसाला दे करके, इसको दाल बनने के बाद इसको मैं क्या करूंगी कि फ्राई कर लूंगी। बस सिंपल सा ये तड़का होता है, और ज्यादा झंझट भी नहीं, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं जो तड़का तैयार कर रही हूँ उसमें मैं घी नहीं डालती, बस बहुत ही कम मात्रा में तेल, क्योंकि हेल्दी चीज़ को अगर हेल्दी तरीके से बनाया जाए ना, तो वो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। बस यही सोच करके मैं बनाती हूँ। और आप चाहे तो इसमें घी पूरा डाल सकती हैं, तेल डाल सकती हैं, पर मैं बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी। तो इसमें डाल दी मैं लहसुन कूट करके, अदरक कूट करके, नमक, हल्दी और 2 टमाटर। बस इसी को डाल करके मैं सीटी लगाने के लिए चढ़ा दी गैस पे। इधर मैं भुंजिया काट ली, डाल दी जीरा और 2 लाल मिर्च, बस इसी से को डाल करके और छौंक लगा दी मसाले वाली भुंजिया को। और इधर मैं कूट रही हूँ काली मिर्च, एक हरी मिर्च और लहसुन। तो बस इसी को कूट करके, और भुंजिया तैयार हो गया है, मतलब कि थोड़ा सा भून के तैयार हो गया है। तो डाल दी नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। और ये जो लहसुन काली मिर्च कूट के रखी थी उसको भी डाल करके और मिक्स करके इसको छोड़ दे रही हूँ पकने के लिए। तो बस ये मसाला भुंजिया तैयार हो जाएगा कुछ देर के बाद। और यहाँ पे मैं प्याज, अदरक और लहसुन को काट ले रही हूँ। और इधर मैं चढ़ा दी कढ़ाई, तो कढ़ाई में तेल डाल करके डाल दी जीरा, और उसी के साथ ये मिर्च, 2 लाल मिर्च ली और तेज़पत्ता, बस इसको डाल करके कुछ देर भूनने के बाद में डाल दूँगी प्याज। और प्याज जब भून करके तैयार हो जाएगा, तब मैं इसमें डालूँगी
थोड़ी सी कूट करके रखी मैं काली मिर्च, और उसके बाद में एक लहसुन का पोट, तो वो मैं कूट करके डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा सा लहसुन उस समय भी मैं दी थी, थोड़ा 1-2 पोट लहसुन का अभी भी मैं दे दी इसमें। और बस ये इस तरह से भून के तैयार हो गया है। तो अब मैं डाल दे रही हूँ तड़का मसाला 1 चम्मच के करीब, और उसी के साथ मैं डाल दे रही हूँ धनिया की पत्ती, और कुछ देर भूनने के बाद मैं डाल दूँगी दाल। तो बस ये तड़का तैयार हो जाएगा। खाना, और तो इस डिनर के साथ ही आज के ब्लॉग को मैं भी करती हूँ यहाँ पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, जैसे कि ये लाई बनाई नहीं, इसको डब्बे में रखूंगी, और जब बाहर डब्बा धो करके रखी सो अभी आंगन में ही है, तो उसको लाऊंगी यहाँ पे स्लैब पर ही, उसको कपड़ा से पोंछ करके छोड़ दूंगी रात भर, ताकि जो भी पानी है वो उसका सूख जाए। उसके बाद में जो भी राशन मंगवाऊंगी ना उसको डालूंगी। उसके बाद में यहाँ पे जो बेसिन भरा हुआ है इसको हटाऊंगी, जो खाना बचा है इसको छोटे कटोरे में डाल करके रखूंगी। उसके बाद में फिर से एक बार किचन को साफ करके गर्म पानी करके पानी पी करके कुल्ला करके और तब जाऊंगी सोने के लिए। तो बस इसी तरह से मेरा शाम का और रात का समय बीतता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।